बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था हिबा करने का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी सहल बिन साद सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिरा औरत के यहाँ एक आदमी को भेजा। उस औरत का एक ग़ुलाम बढ़ई था और उसको ये पैगाम पहुँचाया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने इस ग़ुलाम से कहें कि मुझे एक लकड़ियों का मिंबर बना दें। चुनांचे उस औरत ने अपने ग़ुलाम बढ़ई को हुक्म दिया कि वो आका अलैहिस्सलाम के लिए लकड़ियों का मिंबर तैयार करें। फिर उस औरत के ग़ुलाम ने जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करके ला के एक मिंबर तैयार किया। तो जब मिंबर तैयार हो गया तो उस औरत ने आका अलैहिस्सलाम को पैगाम भिजवाया कि मिंबर तैयार हो चुका है। तो आका अलैहिस्सलाम ने उस मिंबर को ख़ुद अपने हाथों से उठाकर उस जगह पर रखा। और हदीस के आखिर में सहाबी बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने हमसे फरमाया कि जिस जगह अब तुम देख रहे हो उस जगह वो मिंबर रखवाया गया था। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक मुहाजिरा औरत के एक ग़ुलाम को, जो कि लकड़ी का काम किया करता था, उस बढ़ई को मिंबर बनाने का कहा। तो उस औरत ने जब मिंबर तैयार करवा के आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया तो उस औरत ने आका अलैहिस्सलाम को वो लकड़ियों का मिंबर तोहफे के तौर पे पेश की। यानी आका अलैहिस्सलाम को उस मिंबर की ज़रूरत भी थी कि जहाँ आप खड़े होकर सहाबाए कराम से मुखातिब हुआ करते, लेकिन उस औरत ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम और ख़ुशी के साथ आका अलैहिस्सलाम को उनके हुक्म के मुताबिक, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनका मिंबर बनवा कर दिया और जिसको हदियातन तोहफ़तन पेश किया गया। जैसा कि मैंने पहली हदीस मुबारक में बताया कि किसी को हदिया देना, हिबा करना, तोहफ़ा देना एक बहुत ही अच्छी बात है, मोमिनीन का काम है। मोहब्बतें बांटने वाला इंसान अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है और बेशक तोहफ़ा देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। तोहफ़ा बेशक छोटा हो या बड़ा हो, किसी के तोहफ़े को हकीर नहीं जानना चाहिए। और कोई भी शख्स जब किसी को तोहफ़ा देता है तो उससे उसका अच्छा अखलाक ज़ाहिर होता है। यानी हमें जिससे मोहब्बत होती है हम उसे तोहफ़ा तहाइफ़ देते हैं। तो उस दौर के लोग, सहाबाए कराम और मुहाजिर लोग जितने भी थे, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत किया करते थे कि अगरचे आका अलैहिस्सलाम को किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती तो आका अलैहिस्सलाम बस उन्हें हुक्म किया करते और लोग उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें वो चीज़ लाकर पेश कर दिया करते, जिससे वो हदिया कहा करते थे। तो इसी तरह हम अगर कभी किसी को तोहफ़ा या हदिया कुछ देना चाहें तो हमें ये देख लेना चाहिए कि उसको क्या ज़रूरत है। अगर हम अगले शख्स की ज़रूरत के मुताबिक उसे कुछ हदिया कर देंगे, तोहफ़ा दे देंगे, तो ऐसा करना ज़्यादा मुस्तहब अमल समझा जाता है, ज़्यादा अच्छा अमल है। जो शख्स किसी की ज़रूरत को पूरा करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। जो शख्स मुखलिसी के साथ, मोहब्बत के साथ किसी के साथ अच्छा अखलाक, अच्छा बर्ताव करता है तो बेशक अल्लाह पाक आखिरत में उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगा। आखिरत में उसके सारे मामलात में अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएगा। तो हम जब भी किसी को तोहफ़ा देते हैं और अगर हमें पता हो कि उस शख्स को इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसे पूछ कर भी उस मुताबिक उसे तोहफ़ा दे सकते हैं, या फिर हम खुद भी देख करके उसे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ हम उसे उस हदिये के तौर पे दे दें। तो ऐसा करना जायज़ है, मुस्तहब अमल है, अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है। बेशक तोहफ़े तहाइफ़ देने से ताल्लुक़ मज़बूत होता है और किसी की ज़रूरत को पूरा करने से इंसानियत का हक़ अदा होता है। और इस्लाम ने हमें इस चीज़ पर बड़ी अहमियत और फ़जीलत दी है और अल्लाह पाक ने इन चीज़ों के लिए बड़ा अजर रखा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे अंदर आजिज़ी और इंकिसारी पैदा करे और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।